जी फॉलो करेंगे आपको। ओके शुरू नमो करिए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पहला प्रश्न आ रहा है आरव से, भीलवाड़ा जय से। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय जय स्वामी सच्चिदानंद। जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि हमारे घर में 3 जनरेशन है, एक दादा दादी की, एक मम्मी पापा की और एक हमारी। तो 3 जनरेशन है, उसके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है, तो एडजस्ट कैसे करें? अभी तीन जनरेशन को क्या बताया? एडजस्ट करना, एडजस्ट करना डिफिकल्ट है बताता है। हाँ ओके, बताइए। ओके। अभी सबसे पहले तो आपकी बड़ी बात ये समझनी है कि आपका पहले निश्चय तो पक्का है ना कि मुझे एडजस्ट होना है। जी स्वामी जी। हाँ, तो सबसे पहले ये बताओ कि अभी आपके तीनों जनरेशन के साथ एडजस्टमेंट होता है? अगर एक के साथ होता है, दो जनरेशन के साथ नहीं होता, तो हाँ तीनों के साथ कैसे करूं? हाँ, तो एक जनरेशन से होता है तो उस समय आप कौन सा साइंस यूज करते हो जब उनके साथ एडजस्ट करते हो? उस समय कैसे एक जनरेशन के साथ कैसे एडजस्ट होता है? उस समय आप अंदर में क्या सोचते हो, आप कला वापरते हो जिसकी वजह से एडजस्ट होता है? जैसे अगर कि जैसे किसी को हम सोफे पे बैठे हैं, हवा चाहिए फैन हाँ, की, तो फिर अगर पापा कहते हैं बैठ, और फिर मेरी दीदी आती है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है किसको बैठाऊं, तो मैं पापा को बैठाता हूँ तो दीदी नाराज हो जाती है। हाँ। तो अभी क्या होता है कि अपने को ऐसा ऐसा दादा ने समझ दिया है, दादा ने ऐसा ज्ञान दिया है कि आप हर एक जनरेशन के साथ एडजस्ट हो सकते हो, और ऐसी आत्मा की अनंत शक्ति है, और हमारे अंदर इतनी सूझ है, दादा ने बिठाई है, इतनी समझ बिठाई है कि जिस दिन भी आप एक लक्ष्य अपने दिमाग में ऐसा रखोगे कि मेरे मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख ना हो, जब हम ऐसा बोलते हैं तो तीनों जनरेशन में आ गया। एक जनरेशन का भी सपोज तुम्हारे मम्मी डैडी है, तुम्हारे उनके मम्मी डैडी है, आपके छोटे भाई हैं, बहन है, तो उसमें सब जनरेशन्स में आ जाते हैं। तो वो जब आ जाते हैं सब जनरेशन उसमें, तभी हम बोलते हैं कि किसी भी जीव को दुख ना हो। तो जब ऐसा हमारा निश्चय पक्का हो जाता है कि मुझे मेरे मन वचन काया से, मेरे व्यवहार से, मेरी समझ से, हे दादा भगवान मुझे ऐसी समझ दो कि मैं तीनों जनरेशन को एडजस्ट कर सकूं, ऐसा जब आप निश्चय करोगे, ऐसा दादाजी से जब आप शक्ति मांगोगे, तो आपके अंदर एक सूझ प्रकट होगी। फिर आपके अंदर ऐसी समझ आएगी कि तीनों जनरेशन के साथ आप एडजस्ट हो सकोगे। अगर वो होगा, अगर 2 जनों में से एक जने को फैन नहीं चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि चलो दीदी हम दूसरे रूम में जाते, पापा को ठंडी लगती है तो हम दूसरे रूम में जाके एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको ठंडी लग रही है, हम क्या करें। तो उनको भी सुख देने का है और दीदी को भी समझाने का है, तो उसको दूसरे रूम में लेके जाने का, दूसरी एडजस्टमेंट लेने का, मतलब ऐसी हर एक प्रकार की एडजस्टमेंट करने का, ताकि तीन जनरेशन को सुख मिल सके। क्योंकि हमारा ध्येय तो एक ही है ना कि मुझे सबको सुख देना है।
जिस समय जी। आप अपने माइंड में ऐसा निश्चय करोगे कि मुझे किसी भी जीव को दुख नहीं देना है, तो आपके अंदर ऐसी सूझ प्रकट होगी, ऐसी समझ प्रकट होगी कि आप तीनों जनरेशन को समाधान कर सकोगे, क्योंकि आत्मा में बहुत बड़ी शक्ति है। आप क्या, आप 6 जनरेशन हो तो भी आप उनको एडजस्ट हो सकते हो, ऐसा दादा ने ज्ञान दिया है। जी स्वामी जी। ऐसा दादा ने समझ दी है कि आप वर्ल्ड की किसी भी इंसान को एडजस्ट कर सकते हो। मैं पूरी वर्ल्ड में जाता था तो उधर उधर हर एक कंट्री में अलग अलग टाइप के लोग होते थे। तो कोई किसी कंट्री में गुस्से वाले लोग होते थे, मैं नाइजीरिया गया तो उधर बहुत गुस्से वाले लोग होते थे। तो उधर कैसे एडजस्ट करने का वो दादा हमको सूझ देते थे कि ये गुस्से वाला है तो उससे प्रेम से बात करो, ये ऐसा है, उसका नेचर से समझने की कोशिश करने का। सामने वाले का नेचर जैसे आप समझते जाओगे ऐसे आपको सूझ बढ़ेगी कि मैं इसके साथ कैसा एडजस्ट करूं ताकि इसको सुख मिले और उसको खुशी मिले, और उसको मैं कैसे एडजस्ट करूं, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से सॉल्यूशंस निकलेंगे। जी स्वामी जी। ख्याल आ गया बेटा? जी स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय। और किसका प्रश्न है? अरे सब मौन कैसे है? अमित जी, विजिता बेन ने अपना बोल दिया, यानी खत्म नहीं हुआ ना, अभी तो शुरू हुआ। श्रवण कुमार से पूछना कि उस दिन उनको समाधान हुआ था क्या, उनका बच्चों को वो जो पूछ रहे थे उनका समाधान हुआ था? ये अमित जी का प्रश्न है। हाँ साहेब, जय सच्चिदानंद साहेब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहेब, मेरा प्रश्न ये है कि जब अपन प्रतिक्रमण करते हैं तो सामने वाले की शुद्ध आत्मा को देख करके प्रतिक्रमण करते हैं, सामने वाले की शुद्ध आत्मा से प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन एक्चुअली अपन ने दुख तो सामने वाले को दिया हुआ है, मतलब कि उसके बाबा को, यानी कि उसके मन वचन काया को, उसको दुख दिया है, तो हाँ। अपन क्षमा उसकी जो है शुद्ध आत्मा से क्यों मांगते हैं? नहीं, हम उनकी हाजिरी में मांगते हैं, क्योंकि भगवान की हाजिरी में उसको दुख हुआ है, भगवान ने उधर रिसीव किया है। दुख बरोबर है उसके मनवचन काया को हुआ है, तो हम इसलिए उनके मनवचन काया से और उसके अंदर बैठे हुए भगवान से भी माफी मांगते हैं। हे अंदर बैठे हुए भगवान, आप मेरे को क्षमा करो, क्योंकि दादाजी क्या बोलते हैं, उसके अंदर जो भगवान बैठा है वो नोंद करता है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में है, पर एवरीथिंग नोटेड है, तो वो उस नोट को करता है। दादा नहीं बताते थे कि भाई अगर वो आपने किसी को दुख दिया, जैसे यहाँ से कोई गधा जा रहा है तो आपने बोला ये गधा जा रहा है, उसने इतना अपशकुन किया, तो उसके गधे ने तो उधर से जा रहा था बरोबर, उसको तो पता भी नहीं चला, पर उसके अंदर बैठे हुए भगवान ने रिसीव किया कि तुमने मेरे को गधा बोला, तो आपका एक जन्म गधे में नोटेड हो गया। वो अंदर बैठा हुआ भगवान रिसीव करता है। तो दादा ने क्या बताया, वो अंदर बैठा हुआ भगवान रिसीव करता है, तो उससे माफी मांगो कि भगवान मेरे से भूल हो गई, क्योंकि उसकी हाजिरी में ये आपने किया। उसके अंदर भगवान तो है, हर एक जीव मात्र के अंदर भगवान बैठा है, हर एक जीव मात्र के अंदर, तभी तो हम उनके हर एक जीव के अंदर शुद्धात्मा देखते हैं। वो शुद्धात्मा भगवान को रिसीव होता है, वो भले ज्ञाता दृष्टा में है पर उसको रिसीव तो होता है ना। आप उसको, क्योंकि ऐसा तो कैसे बोला दादा ने कि आत्मा कल्पे वो थई जाए, आत्मा जैसा कल्पना करता है वैसा हो जाता है। ठीक बात। तो आपने उसके ऊपर जो भी दोष देखा, जैसा भी देखा, जैसे ये मन वचन काया में आपने सोचा, वो उसको ऐसा, वो पूरा एकाकार होके ऐसा हो जाता है। तो उसको भगवान को हमेशा उसके साक्षी में रख के, हर एक चीज हम उनके साक्षी में रख के उससे माफी मांगते, प्रतिक्रमण करते कि अंदर बैठे हुए भगवान मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, फिर से कभी ऐसे दोष नहीं हो। होता है भले उसकी बाहर की प्रकृति को दोष लगता है या अतिक्रमण होता है, पर रिसीव अंदर भगवान करता है, तो उसको भी उसके अंदर बैठे हुए भगवान से हम माफी मांगते हैं। ठीक बात है। रिसीव कुल मिलाकर के जो है शुद्धात्मा ही करती है। समझिए अपन वो गधा जा रहा है, अपन उसको डंडे से मारा, समझ लीजिए अपन, उसको अपन ने दुख दिया, हाँ, लेकिन वो रिसीव जो करने वाला है वो शुद्धात्मा ही है। हाँ, वो पुद्गल है, पुद्गल को डंडा मारो या क्या हो तो उसका है, वो उसके अंदर आत्मा निकल गया तो मर गया, तो उसका वो तो उसका पुद्गल है, पुद्गल को तो कुछ भी नहीं है। उसको ध्यान नहीं रहेगा, शुद्धात्मा के यहाँ नोटिस रहेगा कि भाई इसका मेरे साथ में हिसाब है। हाँ, उसका वो रिसीव करता है, इसलिए उसके अंदर बैठे भगवान से माफी मांगनी। बराबर।
ठीक है साहब, जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जयपुर से ब्रिज कुमार। हाँ जी, हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये एक व्यवहार निश्चय की पुस्तक है, इसमें 854 नंबर है। किसी भी प्रकार का संग ही निर्बलता है, विचारों का संग भी निर्बलता है। बरोबर। अभी किसी भी विचार किया तो आप उसके अंदर तन्मयाकार हो गए तो आप निर्बल हो गए। किसी भी चीज का विचार करना, बरोबर। अभी उस समय अगर आप उस विचार से अलग रहते हो, छुट्टा रहते हो, तो फिर आपका वो उसको ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में आ गए। पर अगर उस विचार आ गया और उसमें आप तन्मयाकार हो गए, वो सबसे बड़ी निर्बलता हो जाती है। फिर उस विचार में आप तन्मयाकार हो जाते हो, फिर वो उसी विचार के हिसाब से आप चलते हो, आपका आत्मा भी वैसे हो जाता है जैसे आप कल्पना करते हो, तो वो सब आपकी वीकनेस हो जाती है। पर विचार को ज्ञाता दृष्टा के स्वभाव में देखने का, उसको सेकंड करने का, विचार आया तो किसको विचार आया, तो आपको विचार आया, पर आप क्या है, आप शुद्धात्मा है, आप उसके ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहे तो आप पूरा भगवान के पद में रहे। पर अब जैसे ये सत्संग से अपन जुड़े हुए हैं, लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठते हैं, तो वो भी दुर्बलता है। बोलिए, फिर से बोलिए। ये सत्संग से जुड़े हुए हैं अपन, हाँ, तो अपन अपने लाइक माइंडेड पीपल से बैठते हैं, हाँ, वो भी दुर्बलता है क्या? नहीं, वो दुर्बल है। सत्संग में तो जिसके साथ बैठते हो वो तो आपका आत्मा का ज्ञान के बारे में डिस्कशन करते हो, उनके साथ समझते हो, वो विज्ञान को समझते हो। आप तो दादा बोलते हैं कि 5 जने सत्संग की बातें करते हैं तो वो दादा भगवान खुद हाजिर हो जाते हैं। तो क्योंकि आप सबका ध्येय क्या है, मोक्ष में जाने का ध्येय है। आपका ध्येय कहीं ये गप्पा मारने का नहीं है, दोस्तों के साथ बैठ के और वो विचार करने का, गलत बातें करने का नहीं है। जब आप अपने एक ध्येय के लोगों के साथ बैठते हो, जिसको मोक्ष में जाने का है, उनके साथ आप वर्तन करते हो, बात करते हो, तो वो तो सब परमहंस की सभा बोलाई जाती है। उधर तो सत्संग की सभा बोली जाती है, जो सब मोक्षगामी जीव है। और मोक्षगामी जीव के साथ बैठने का मिले और उनके साथ सत्संग करने का मिले तो हमारा बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि यहाँ पर हमारी संसार की बातें नहीं होती है, मोक्ष जाने की बातें होती है। कैसे भी करके हम अपने मन वचन काज से सबको खुशी देवे, सुख देवे, यही हमारा ध्येय है। और हमारा मेन ध्येय क्या है कि ये संसार के सभी जो कार्य है, व्यवहार है, सबके साथ उठते बैठते संभावे निकाल करके सबको खुशी देके अपन मोक्ष चले जाए, ये हमारा भी मेन ध्येय है। अभी हमारा और कोई ध्येय ही नहीं है। ये ज्ञान मिलने के बाद हमारा कोई ध्येय नहीं है। दादा की साइंस है ही इसकी कि हमारा ध्येय क्या है कि हमारा ये जो ज्ञान और समझ मिली है, ये फाइलों का संभाव से निकाल करो। जो भी हम लास्ट बर्थ में चार्ज करके आए हैं वो अभी डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें आप कुछ भी फेरफार नहीं कर सकते हो। ये तो अभी आपको देखना ही है। ये जो भी डिस्चार्ज में हो रहा है उसको देख के, उसको फाइल का संभाव निकाल करके आप मोक्ष में जाने का है। और अभी ज्ञान समझ मिलने के बाद और कुछ भी नहीं रहता है, शुद्धात्मा और संयोग। जो संयोग आता है उसका निकाल करो और मोक्ष में जाओ। सही है? हाँ, जय कुमार जी, ये दोबारा थोड़ा पढ़िए ना। हाँ, हाँ, ये 854 नंबर है। किसी भी प्रकार का संग ही निर्बलता है, ओके विचारों का संग भी निर्बलता है। ओके, धन्यवाद। ओके, आगे कौन है? भाग्यशाली सुरेश जी। मदुराई सुरेश जी, बहुत गर्म है लगता है, अनम्यूट करे। हाँ बोलिए। बोलिए। महाविजय क्षेत्र में सिमंदर स्वामी, वहां जाने का है, एक वो अवतारी होके।
फिर वो एक वो अवतार होके जाना है, तो उसके लिए थोड़ा बताइए, समझन दीजिए। अच्छा, बरोबर। अभी आपने वो दादा की बात सब पूरी ज्ञान मिला है आपको? ज्ञान समझ में आ गया है, दादा का ज्ञान? हाँ हाँ, आ रहा है। हाँ, अभी दादा क्या बोलते थे कि अभी मैंने आपके सब पापों तो भस्मीभूत कर दिए, बरोबर, और मैंने आपको 5 आज्ञा दी हुई है, बरोबर। हाँ। अभी पापों भस्मीभूत हो गए, शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठ गया। अभी आपको हर जगह पे, खुद के अंदर, घर के सबके फाइल के अंदर, बाहर जहां भी जाते हो वहां पर आपको सबको शुद्धात्मा दिखाई देता है। तो अभी आत्मावत सर्वभूतेषु, हर एक जीव मात्र के अंदर अभी आपको भगवान दिखाई देता है। यानी अभी आपकी भगवान की दृष्टि हो गई। अभी आपकी भगवान की दृष्टि तो हो गई, उसके बाद फिर दादा ने आपको 5 आज्ञा दी है। अभी आपका मन वचन काया व्यवस्थित के हाथ में है, व्यवस्थित सब अपना काम करती जाएगी, बरोबर। और अभी आपको कुछ भी नहीं करने का है, सिर्फ दादा की 5 आज्ञा पालन करने का है। अभी आपको त्याग और ग्रहण करने का कुछ रहा नहीं है। जो त्याग करने का था वो त्याग कर दिया, ग्रहण करने का तो जो ग्रहण कर दिया, शुद्धात्मा जो ममता और वो सब था वो हमने त्याग कर दिया। अभी हम सिर्फ क्या हो गए, शुद्धात्मा हो गए। और अभी हमको दादा की 5 आज्ञा पालन करनी है। अभी जैसे ही हम कुछ भी दादा का 5 आज्ञा का पालन करेंगे, तो कुछ भी हम करेंगे तो उसका फल क्या आएगा, तो उसका फल आएगा मोक्ष। तो दादा ने क्या बोला कि अगर ये आप 5 आज्ञा किसी भी हालत में 60 से 70% मिनिमम आप वापरते हो, उसको यूज करते हो, उसको उपयोग करते हो, तो आपको 1-2 अवतार में सीधा महाविद्य क्षेत्र में जन्म मिलेगा। और वहां से सीधा मोक्ष चले जाएंगे। क्योंकि अगर आप 5 आज्ञा पालन करते हो, तो अगर 5 आज्ञा में आप नहीं रहते हो तो शायद 6 भाव भी हो जावे, 8 भाव भी हो जावे, पर मिनिमम में मिनिमम 15 भाव हो सकते हैं। पर जो अगर दादा की समझ को आपको आ गई, और दादा की वैल्यू आपको समझ में आ गई, और आज्ञा की वैल्यू समझ में आ गई, और आपको 1-2 अवतार में मोक्ष में जाने का है, तो दादा ने बोला कि इसका एक ही इलाज है, एक ही रास्ता है कि जितना भी हो सके आप 100% काल का ऐसा प्रभाव है कि आप 100% तो पालन नहीं कर सकते हो, पर मिनिमम में मिनिमम 70% पालने की कोशिश करना, तो भी हम आपको पास कर देगा। और 1-2 अवतार में मैं गारंटी देता हूं कि आप मोक्ष में चले जाओगे। हाँ जरूर, आप आशीर्वाद दीजिए। दादा भगवान की आशीर्वाद, दादा भगवान की आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद। आपका निश्चय पक्का रखना कि मुझे मोक्ष में जाने का है, और वो मेरे को 100% निश्चय है ही है। और सब में शुद्धात्मा देखता हूँ, लेकिन शुद्धात्मा देखते हो तो उसका सामने वाला दिखाई देते हैं ना, तो उसके देखते शुद्धात्मा है करके ऐसा बोले तो बस है ना। बस 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 इतना ही करने का है। दादा ने बोला ये बहुत सरल और सीधा ज्ञान दिया है, कुछ भी नहीं। उनके दोनों आंखों के बीच, दोनों आंखों के अंदर बीच में, और आंखों देखते शुद्धात्मा भगवान बोल देता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस तो बराबर है, गारंटी है। दादा ने बोला है जो मेरी आज्ञा में रहता है उसको मैं गारंटी देता हूँ कि 1-2 अवतार में ये सीधा मोक्ष चला जाएगा। अच्छा, ये बराबर है ना? 100%। और जितना भी हो सके वो आज्ञा से बाहर नहीं जाने का, और बहुत सैली आज्ञा है। और धीरे धीरे आपको भी पता चलेगा कि आपके अंतस्करण में पता चलेगा, आपका बाहर पता चलेगा कि आपका प्रकृति कैसा होता जाता है। तो आपको पहले से ही खुशबू आएगी, और आपके सब परमाणु ऐसे खुद ही हो जाएंगे कि सीधा महाविद्य क्षेत्र आपको बुला लेगा अपने पास। जरूर जरूर, श्योर। और अभी तो मैं अजपा जाप चालू कर दिया। बस। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं उठते बैठते सोते सुबह आँख खुलते ही शुद्धात्मा आ जाता है, आँख खुलते आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है, खुद ही आ जाता है। हाँ अपने आप आ जाता है। चार मैं रात में 2-3 बजे उठता हूँ, 1 बजे 3 बजे, तो भी मैं शुद्धात्मा उठा करके फिर बाथरूम जाता हूँ, और 4 बजे तो उठ ही जाता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर वो सत साधन करने का, वो सिमंदर स्वामी के 40 वक्त नमस्कार बोलने का। हाँ वही 6 बजे करता हूँ, 4 बजे उठ के करता हूँ। वेरी गुड, ब्रह्म मुहूर्त में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मिसेस बंसल दिल्ली से बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय पहले तो स्वामी जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपको हमने इतना अच्छा सत्संग दे रहे हैं हिंदी में, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और उससे बहुत लाभ भी हो रहा है।
बस तो बस उसके दादाजी लिए आपका दादाजी बहुत- की कृपा है सब। आप दादाजी की कृपा भी है, आपकी भी कृपा है कि आपके माध्यम से हमें इतना अच्छा सत्संग मिल रहा है। पहले गुजराती में आता था तो मैं कम समझ पाती थी, लेकिन अब हिंदी में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, उसका बहुत लाभ भी हो रहा है। तो बहुत स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है हाँ जी, कि जैसे मैंने किसी को दुख दिया है, ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आता है, हाँ लेकिन सामने वाला कुछ ऐसा लगता है कि वो ये समझ लेता है कि मैंने उसको बहुत सताया है, बहुत दुख दिया है, हाँ और वो मुझसे नाराज भी रहता है। और मैं उसके लिए, क्योंकि मेरे को अंदर से ये फील नहीं होता कि मैंने उसको दुख दिया है, इसलिए मैं उसका ठीक से प्रतिक्रमण भी नहीं कर पाती हूँ। तो ये जो है इस भाव का है या पिछले भाव का है, तो मैं कैसे करूं कि वो भी खुश रहे और हाँ उसको किसी तरह की कोई मैं दुख नहीं पहुंचाना चाहती, मन से, वचन से, काया से। मैं चाहती हूँ कि वो बहुत बहुत खुश रहे। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं क्या करूं, उसके लिए मुझे कोई उपाय बताइए। हाँ हाँ अच्छा, अभी सबसे पहले आपको ऐसा कुछ भी याद आता है कि अभी इस जन्म में आपने जाने अनजाने में या कोई भी आपके ऐसा व्यवहार हो गया हो कि उससे दुख हुआ हो, ऐसा कुछ याद आता है आपको इस जन्म में? आता नहीं है, थोड़ा बहुत तो देखिए घर में थोड़ा बहुत तो कभी हो गया हो, तो ऐसी कोई बड़ी बात कभी नहीं होती है, तो हाँ मुझे ऐसा याद नहीं आता है। हाँ, अभी क्या है, इसका साइंस पीछे क्या है कि कितनी बार हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता है उसको दुख हाँ, देने, बिल्कुल कोई इंटेंशन बिल्कुल नहीं नहीं है। होता है, पर जाने अनजाने में दादाजी क्या हाँ जी, बोलते हैं, जाने अनजाने में हमारे मुंह में से ऐसा कोई वाक्य निकल जाता है जिसमें जी। हमको लगता है कि ये तो कोई बड़ी बात थी नहीं, पर उसको इतना घात लगता है कि तुमने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया। जी। अभी उसने ऐसा रिसीव कर लिया कि हाँ आपने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, भले वो जी। आपको सामने से बोलता भी नहीं है कि भाई आपने ऐसा बोला, पर वो मन ही मन में ऐसा सोचता है कि आपने मेरे को ऐसा बोला है। हमको हाँ क्या लगता है कि हमने तो ऐसा कुछ उसको बोला ही नहीं था, बोला ही पर नहीं। उसने आपके जाने अनजाने में, आपके वर्तन से, आपके व्यवहार से, आपके अज्ञानता में कोई न कोई कारण सर उसको दुख हो जाता है, तभी तो वो आपके लिए ऐसा सोचता है, तभी हाँ तो वो जी। आपके बारे में गलत सोचता हाँ, है। बिल्कुल। दादा ने क्या बताया कि कोई भी जीव किसी भी जीव के सामने ऐसा उंगली कर नहीं सकता है जब तक उसका कोई दोष नहीं हो। जी। इतनी बड़ी सूक्ष्म साइंस है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे को ऐसा उंगली नहीं कर सकता है जब तक उसका खुद का कोई हिसाब किताब नहीं हो। जी। तो इसका मतलब क्या है, वो आपको आरोप कर रहा है कि आपने मेरे को दुख दिया, ऐसा किया, आपसे मिसबिहेव कर रहा है या आपके साथ बातचीत बरोबर नहीं करता है। इसका मतलब क्या कि जाने अनजाने में, इस हाँ भव जी। में या पर भव में, हाँ इस जी। भव में नहीं याद आता हो तो पर भव का हिसाब होता होगा। तो इसलिए दादा ने बोलता है कि इस प्रतिक्रमण करते समय भी ऐसा बोलना चाहिए कि मैंने जाने अनजाने में इस भव में या पर भव में आपको दुख दिया हो तो हे अंदर बैठे हुए भगवान मुझे क्षमा करो। और जब तक कोई भी इंसान आपके सामने खड़ा है, आपके सामने फाइल ऐसा उंगली लेके खड़ा है, तब तक समझो कि हमारा कहीं ना कहीं तो दोष है, नहीं तो वो आपको सामने वो खड़ा भी नहीं रहेगा। हाँ जी। तो दादाजी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि आप रास्ते से जा रहे हो तो इतने सब लोग चले जाते हैं, तो पुलिस वाले ने आपको ही क्यों पकड़ा, आपको ही क्यों पकड़ा, उसको इतने 50 जने चले गए, आपको बोला खड़े रहो। आप बोलोगे मेरे पास लाइट था, सब था, नहीं था, नहीं आप मैंने देखा आपकी कोई भूल है। अरे पर मेरी भूल नहीं है तो भी बोलेगा नहीं मैंने देखा आपकी भूल है। अभी देखो उधर सिग्नल भी था, थोड़ा बीच में भी आ गए, हम उसके सामने कितना भी जिद करते हैं तो भी वो नहीं मानता है, तो हमको वो दंड देता है। जी। तो दादाजी क्या बोलते हैं कि इतने सब लोग चले गए, आपको ही क्यों पकड़ा उसने, जी। मतलब आपका उसके साथ कुछ न कुछ हिसाब है, यानी हिसाब है तो उसके पास माफी मांगो, उसके बाद प्रतिक्रमण करो। और अंतस्करण इतना अभी क्लियर नहीं हुआ है कि अपने को पकड़ सके कि मेरा दोष हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए तो दादा ने बोला कि खुद को पता भी नहीं चलता कि मेरे से इतने दोष हो रहे हैं। जब तक वो अपने को पता नहीं चलता है तब तक आप भगवान बन ही नहीं सकते हो। जिस दिन आपको अपने दोष पकड़ में आ गए उस दिन से आप भगवान बन जाओगे, इतनी गारंटी दी है दादा ने। जी। तो सबसे पहले क्या है कि दूसरों को किसी का भी दोष नहीं है इस धरती पे, जो कुछ दोष है सब मेरे ही दोष है, मेरी ही भूल है। जब तक वो हम अंदर ढूंढेंगे नहीं तब तक हमको ये भगवान का पद मिलेगा नहीं और जगत निर्दोष दिखाई नहीं देगा।
अगर जगत को निर्दोष देखना है, भले वो आपकी भूल देखता हो, पर आपको तो उसको निर्दोष देखने का है। और अंतःकरण में बार बार यही के बोलने का कि ये मेरी ही भूल है, मैंने ही उसको जाने अनजाने में दुख दिया होगा, नहीं तो मेरे से वो ऐसा मिसबिहेव क्यों करता। जब तक हम अपनी तरफ फोकस नहीं करेंगे, तब तक हमारा खुद का अंतःकरण का पता ही नहीं चलेगा। दादाजी क्या बोलते हैं कि दिन रात अपने अंदर की गुफा में सब ढूंढो कि मेरी कहां पर भूल हुई। इसलिए तो दादा रात को हमको सोने के पहले हमको बोलते थे कि बिना सोए 15 से 20 मिनट या आधा घंटा पूरे दिन में क्या हुआ वो सब सोच के विचार के उसके साफ सुफी करके प्रतिक्रमण करके बाद में सोने का। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि हमको दिन के दरमियान हम अपने काम में इतना बिजी होते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है कि हमने जाने अनजाने में कितने लोगों को दुख दे दिया। पर जब हम रात को सब शांति हो जाती है, सब हम अंदर मनन करते हैं, चुपचाप बैठ के देखते हैं, तब हमको पूरा पिक्चर क्लियर दिखाई देता है। और ऐसे टाइम पे सब ढूंढ के निकालने का कि मेरी दिन के दरमियान कौन सी भूलें हुई, और ये भूल हुई तो प्रतिक्रमण करने का, उसके बाद सो जाने का। क्योंकि पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, ये मार्ग पे चलना है तो थोड़ा तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अंतःकरण को देखना पड़ेगा, अपनी भूलों को देखना पड़ेगा, प्रतिक्रमण करने पड़ेंगे। जब कंप्लीट साफ सुफी हो जाएगी तो धीरे 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 हम फिर आगे चल के मोक्ष मार्ग के फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे। तो बस उसके लिए प्रतिक्रमण करें, उसको निर्दोष देखें, उसके सामने वाले को निर्दोष देखें, और प्रतिक्रमण करें। प्रतिक्रमण करने बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रतिक्रमण करना होगा। मतलब तब तक प्रतिक्रमण करना होगा जब तक आपकी स्मृति में से वो गायब नहीं हो जाता है। ये बड़े में बड़ी निशानी दी दादा ने। दादा ने क्या बोला कि जब सामने वाला आपकी स्मृति में से गायब हो जाए, वो आपको याद भी नहीं आए कि भाई अभी वो आपको कुछ क्लेम भी नहीं करता है, कभी आपको बोलता भी नहीं है, और आपसे आके अच्छी तरह से बात करता है, तो आप समझ लेगा कि आपके प्रतिक्रमण पूरे हो गए। पर जब तक वो आपके साथ उखड़ा सा रहता है, आपसे बात नहीं करता है, तब तक वो समझ जाने का कि अभी आपके प्रतिक्रमण बाकी है। और जिस दिन वो आपसे वापस खुशी से मिलने आया और आपसे अच्छी तरह से बात करने आ गया और आपको बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट निर्दोष देखता है और ऐसा भी बोलता है कि भाई मेरी भूल हो गई, आपकी तो भूल थी नहीं, तो समझने का कि आपके प्रतिक्रमण पूरे हो गए, अभी आपको फिर इसका प्रतिक्रमण नहीं करने का। हाँ, ठीक है स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बम्बई से हेमा बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, दादा भगवान का के ज्ञान कला और बोध कला के बारे में समझाइए। हाँ, अभी दादा की ज्ञान कला तो गजब की थी, जो आप सबने देखी है। ज्ञान कला, ज्ञान से किस तरह से दादा सबको समेट के उसको किस तरह से जो बाहर उनकी वृत्ति चल रही हो उसको कैसे अंदर की तरफ लेके आए, वो सब ज्ञान कला में जाता है। आपको शुद्धात्मा का लक्ष्य बिठा दिया, किस तरह से आपको बुला के आओ, ज्ञान ले लो, कितनी खटपट करके सब ज्ञान की कड़ा वापर के आपको ज्ञानमय बना दिया, मोक्षमय बना दिया। तो ये ज्ञान कड़ा ऐसी होती है उनके पास, नहीं तो जो ज्ञान कड़ा नहीं हो तो आपको ज्ञान मिले कैसे? हाँ। ज्ञान कड़ा इतनी गजब की ज्ञान कड़ा कि आपका पूरा अंतस्करण बदल दिया, आपका मन वचन काया उनके वश हो गया और आपको अभी दादा की सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये सब दादा की ज्ञान कड़ा है, बरोबर। मतलब आपको पूरा ज्ञानमय बना दिया, ये संसार में से पूरा छुट्टा करवा दिया, संसार से पूरा अलग करके संसार में इतना दिखा दिया कि आपको ये संसार से सब खाली क्या है, फाइल का निकाल करने का है, बस देखने का है, और अभी आज्ञा के हिसाब से 5 आज्ञा में रहने का है। तो ये 5 आज्ञा में रहना ये सब उनकी ज्ञान कड़ा से हुआ। अभी बोध कड़ा ऐसी है कि वो हर एक संयोग में, वो व्यवहार में किधर भी जाए तो उधर उसको बोध कड़ा से उसको वो संसार के सब लोगों से वो संभाव से निकाल कर सके। बोध कड़ा मतलब हर एक चीज में से उसको समाधान निकले। वाइफ के साथ कैसे बोध कड़ा वापरने की, ताकि उसको उसमें से कोई भी दोष नहीं दिखाई दे। दादा भगवान हीराबा से कितनी बोध कड़ा से बात करते थे, महात्माओं से कैसी बोध कड़ा वापरते थे कि इतने सारे महात्मा सब दादा के वश रहते थे और दादा सबको खुश कर सकते थे। दादा को सब अट्रैक्शन लगता था, दादा को सबको ऐसा लगता था कि दादा सिर्फ मेरे हैं,
मतलब क्या उनकी बोध कड़ा होगी। कोई बड़ा सेठ हो तो आओ सेठ, अभी आओ सेठ बोलने की क्या जरूरत है, वो तो भगवान है, भगवान ऐसा करके आओ सेठ करके बुलाता है। पर उसको बोध कड़ा वापर के उनको पूरा वश में करके कि हम भगवान कितना हमको मान देता है तो हम दूसरों को कैसे मान देवे। हमारे हमारे जो दादा को सब दिखाई देता होगा कि ये ऐसा बड़ा सेठ है, उसको बात करने का ऐसा है, तो उसको वो खुद ऐसी बोध कड़ा खुद वापर ताकि सामने वाला सीख जाए। तो हर एक संजोग में वो बोध कड़ा वापरते थे, महात्माओं को सिखाते थे कि ऐसे बोध कड़ा से दादा सर्व कड़ा संपन्न थे। ज्ञान कड़ा, बोध कड़ा, उससे बोध कड़ा मतलब पूरे संसार को वश कर सकते हो, ऐसी बोध कड़ा। हर एक बात में से आपको ऐसा कोई इनका दादाजी का कोई सगा संबंधी आ जाए तो इतने सारे महात्मा बैठे हो तो वो बोध कड़ा वापरेंगे ताकि उसको खराब न लगे, उसका समाधान हो और महात्माओं को भी खराब न लगे। फिर उनके बारे में कुछ बात बताएंगे, महात्माओं को कुछ बात बताएंगे, ऐसा बोध कड़ा वापर के हर एक जगह से दादा ऐसे निकल जाते, हर एक का समाधान कर सकते थे। तो ज्ञानी पुरुष ज्ञान कड़ा और बोध कड़ा हमको खुद रहते थे और हमको सिखाते भी थे कि इस तरह से जीवन में जीने जैसा है, इस तरह से बोध कड़ा वापर के सबके साथ व्यवहार करने का है, तभी इतना बड़े डिफिकल्ट संसार से आप संभावे निकाल कर सकोगे। तो हमने दादा की बहुत सारी बोध कड़ा देखते थे और देखते 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 थे सब महात्माओं को भी आ गया कैसे कैसे बोध कड़ा वापरने का, कैसे बात करने का, कैसे सब सामने वाले को खुश करने का। हम सबको कभी दादा ने ऐसा उंगली से ऐसा नहीं बोला होगा कि तू ऐसा करता है, तेरे में ये गलती है, पर वो बोध कड़ा से दूसरे को बात करते थे तो जो हमारी गलती थी हमको पता चल जाती थी। तो ये बोध कड़ा है, सामने वाले को बताने का, ऐसा नॉर्मली बात करने का कि ऐसा ऐसा होता है संसार में। अभी होता होगा मेरे अंदर, पर दादा बोलते थे कैसे कि संसार में मैंने ऐसा देखा है, लोग तो ऐसे करते हैं। तो ये दादा ऐसी बोध कड़ा वापर के हमको समाधान करते थे और हमारी जो गलतियां थी, हमारी जो वीकनेस थी, वो बोध कड़ा से सब बाहर निकाल देते थे। हाँ, एक और क्वेश्चन है, सूझ वह कुदरती बख्शिश है, इसके बारे में बताइए। हाँ, सूझ ऐसी चीज है कि नॉर्मली ये सूझ कुछ परसेंटेज तक सबके पास होती है, पर ज्ञानी पुरुष के ज्ञान मिलने के बाद एक ऐसी सूझ प्रकट होती है जिसकी सूझ से वो आप हर एक चीज का समाधान कर सकते हैं। अभी एक सूझ का दादा सिंपल एग्जांपल देते थे कि अभी आप एक हाईवे से जा रहे हैं, बरोबर, आपकी कार चल रही है, तो कितनी बार अचानक ऐसा होता है ना कि कोई गाय भैंसे का पूरा झुंड रोड क्रॉस करता है। आप देखोगे तो अचानक गाय भैंस वहां से गुजरती है, तो वो गुजरते गुजरते आपकी गाड़ी रुक जाती है और उस समय गाड़ी जब रुक जाती है तो गाय भैंस भी सब उधर रोड पे आ जाती है। अभी रोड पे आ जाती है तो कुछ देर के लिए वो उधर ही खड़ी रहती है, फिर वो थोड़ी देर के बाद उसको सूझ आती है कि ये जो ट्रक है ना, इधर से मैं रास्ता निकालूं, और ऐसा करके रास्ता निकाल के थोड़ी देर में सब गाय वहां से क्रॉस हो जाती है। अगर आपने कभी ऐसा अनुभव किया हो, हमने तो बहुत बार किया है, हम हाईवे पे जाते हैं तो ऐसा देखते हैं। तो फिर दादा ने जब ये बात बताई तब पता चली कि भाई ये गाय ये जो जानवर है उसके अंदर भी सूझ होती है, पर वो सूझ तो धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद आती है। अगर वो उसको सूझ नहीं हो तो वो रोड ही नहीं क्रॉस कर सके। तो ये सूझ जो है वो ज्ञान मिलने के बाद और प्रकट होती है, और वो सूझ का और उसको जैसे दादा के विज्ञान से उसको नया ड्रेस मिल जाता है। नॉर्मल सूझ तो जानवर में भी है, आपके अंदर भी है, मेरे भी अंदर है, पर ज्ञान के बाद ये सूझ और प्रकट होती है और उस सूझ के हिसाब से हर एक चीज का समाधान हो सकता है। आप वो सूझ के हिसाब से घर में कषाय नहीं होने देते हो, उस सूझ ऐसा ऑन द स्पॉट आ जाती है कि थोड़ी देर के बाद आपको रियलाइज होता है कि नहीं ये ऐसा स्टेप लेना चाहिए। कितनी बार आप सोचोगे ना कि आप मूंझ के बैठे होते हो तो मूंझ जाते हो कि ये मैं कैसा करूं, तो थोड़ी देर के बाद वो सूझ आ जाती है, फिर हाँ मेरे को लगता है कि मैं ऐसा स्टेप लूं तो ये सही है, उस समय ये सूझ काम करती है। हाँ हाँ, क्योंकि ये सूझ तो है ही हमारे अंदर, पर ये ज्ञान के बाद वो जो हमारा छुट्टा हो गया ना, तो हम अलग होके देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, फिर हम बातचीत कर सकते हैं, फिर वो हमको सूझ, हमको डायरेक्शन, हमारे को स्पीड बढ़ जाती है ज्ञान मिलने के बाद। इसे कुदरती बख्शिश का।
इसे कुदरती बख्शिश, ये मतलब हर एक के जीव के अंदर है। दादा ने बताया जानवर के अंदर भी बताया, नहीं तो वो दादा बोलते कि अगर उसको सूझ नहीं होती तो वो रोड भी नहीं क्रॉस कर सकता। कुदरती बख्शिश है ये, जो आदमी मनुष्य अवतार हो या जानवर अवतार हो, वो कुदरती ये सूझ लेके ही पैदा होता है, कुदरती बख्शिश है। अभी जैसे इसके ऊपर मुझे ये थोड़ा पता चल रहा था, वो आपसे मैं क्लियर कर रही हूँ। हाँ। जैसे मेरी मम्मी है, तो मम्मी जब भी मैं छोटी थी ना, तो मम्मी का व्यवहार कैसा था, कोई भी काम सिखाती नहीं थी, बोलती थी कि तू देखेगी ना सीख जाएगी, और कभी ऐसे नहीं भी तू ऐसा कर तू वैसा कर, और कोई भी घर में क्लेश का वातावरण जैसे होने ही नहीं देती थी। मम्मी का ऐसा स्वभाव था, कभी मैंने मम्मी और पापा के बीच में झगड़ा देखा ही नहीं। तो वो उनकी कुदरती सूझ है। हाँ, कुदरती। और ये क्या है, लास्ट बर्थ से वो जो दादा बोलते हैं ना, कितने जीव इतने डेवलप्ड होके आते हैं, इतनी क्लियरेंस होती है, किसी में थोड़ा आवरण होता है तो उसको नहीं दिखाई देता है, कितनी के अंदर बहुत क्लियरेंस होता है, वो लास्ट बर्थ की डेवलपमेंट में उसको सहज रीते सब दिखाई देता है। अभी दादा नहीं बोलते थे कि दादा को कितनी जबरदस्त सूझ थी, क्योंकि उनके पास तो कई लोग आते थे, उनके दोस्त आते थे, आजू बाजू वाले आते थे, तो उनको कुछ भी समाधान चाहिए तो 2 मिनट में दादा समाधान करते थे, उनको सूझ आती थी। और किसी का घर में झगड़ा हो गया तो बोलते तू ऐसा जाके कर, किसी का बिजनेस में नुकसान हो गया तू ऐसा जाके कर, तो वो ऐसा जो जब जाके बोलते तो वो ऑन द स्पॉट उसका सूझ काम करती है, उसकी डेवलप्ड हो जाती है। तो कितनी सूझ, तो क्या है कि लास्ट बर्थ में उनकी इतनी डेवलप होके आती है कि उसको सहज रीते सब दिखाई देता है और वो फटाफट उसकी सूझ काम करती है, उसके आवरण इतने छूट जाते हैं। बाकी नॉर्मल सूझ तो हर एक को मिलती है, हर एक को मिलती है, पर वो अपने लास्ट बर्थ के डेवलपमेंट के हिसाब से अथवा दादा की कृपा से धीरे 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 महात्माओं के अंदर भी कितनी सूझ डेवलप होती जाती है कि ये कृपा का फल है। जितना आप इस विज्ञान में आगे बढ़ोगे, जितना आपका पुरुषार्थ होएगा, हर एक चीज आपके अंदर डेवलप होती जाएगी। जब हमारा ये विज्ञान आत्मा का इतना बड़ा क्लियरेंस दिखा सकता है, केवल ज्ञान की तरफ ले सकता है, तो सूझ तो कुछ भी नहीं है, इतनी शक्ति है आत्मा की। इसलिए ये जितना क्लियरेंस दादा की कृपा से, दादा के विज्ञान से, दादा की समझ से, ये सब सूझ अंदर डेवलप होती जाती है। और लास्ट बर्थ का भी डेवलपमेंट काम करता है, और इस बर्थ का हम तो सब कितने महात्मा, सब लोग कितने पुण्यशाली है कि हमको ये रास्ता मिला। कितने लोगों को तो डिसीजन लेने को ही नहीं आता है, सूझ ही नहीं आती है, मुझा हुआ रहता है, क्योंकि उसकी सूझ इतनी क्लियर नहीं होती है। इसके लिए तो दूसरे के पास जाता है समझने के लिए कि ये मेरा समाधान करके दो, क्योंकि उसको सूझ ही नहीं आती है कि मैं क्या करूं। तो उसका इतना डेवलप नहीं हुआ है, पर कितने का बहुत डेवलप हो जाता है। कितने को दादा की कृपा से ये ज्ञान मार्ग पे चला तो उसकी सूझ डेवलप होती जाती है। हाँ, सही है, समझ में आई बात। अच्छा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अन्वी कुछ बोलती है, पूछती है, देखो क्या पूछती है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे अभी करियर से रिलेटेड क्या सोच रखनी चाहिए, मतलब सक्सेसफुल होने की सोच रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? 100% हमको दादा ने एक चीज सिखाई है कि लिव इन पॉजिटिव, एवरी मोमेंट यू शुड लिव इन द पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी क्या कि हमको जितने भी कोई भी संजोग आ जावे उसमें नेगेटिव तो विचार ही नहीं करने का। जितना आप नेगेटिव विचार करोगे वैसे ही नेगेटिव होता जाएगा। हमको जितना पॉजिटिव वेव्स पूरे ब्रह्मांड में भेजोगे, तो ये तो सब टेम्पररी है, ये दादा भगवान, ये शासन देवी देवता सब उसको पूरा कर देंगे, तो ऑटोमेटिक सबका एक भाव पूरे ब्रह्मांड में जाएगा, सुपर कंप्यूटर पावर में, तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कुछ भी नेगेटिव, सब लोग पॉजिटिव ही कर रहे हैं। देखो कितने सारे लोग ये कोरोना वायरस के ऊपर गीत लिख रहे हैं, कितने पॉजिटिव वेव्स बोल रहे हैं, कितने सब लोग पॉजिटिव वेव्स भेज रहे हैं, कितने सब लोग सुबह को उठ के विद्या करते हैं, जगत कल्याण की भावना करते हैं। जो लोग इससे संकलित हुए हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान, ये दादा भगवान, इनको बचाना, इसका रक्षण करना, इनको उनकी तबीयत ठीक करना, ये जो पूरा तकलीफ आया है इसको पूरा करो। ये सब लोगों के भाव ऐसे चल रहे हैं, तो सबके जितने भी पॉजिटिव भाव जाएंगे ये सब चीज का एंड होने वाला है। और दादा ने एक चीज तो खास बताई है, जो भी चीज शुरू होती है उसका एंड होने ही वाला है। हर एक चीज, आपको तबीयत बिगड़ गई, सुबह को तबीयत खराब हो गई, तो थोड़े दिन के बाद आपकी तबीयत ठीक हो जाती है ना, कि हमेशा के लिए खराब रहती है। हाँ, तो जो भी चीज शुरू हुई है उसका एंड होने ही वाला है। आपकी तबीयत खराब हुई है तो तबीयत सुधरने वाली है, और तबीयत जब से
शुरुआत होती है कि मेरी तबीयत खराब है, तब से ही उसका सुधरना ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ उसी दिन से उसका एंड होना शुरू हो गया उसके साथ में ही। राइट। ये साइंस है, ये पूरा साइंस है। जब से जो चीज शुरू होती है उसका ऑटोमेटिक उससे निवारण होने का रास्ता चालू ही हो जाता है, इसका एंड होने का रास्ता निकल ही आता है, उसकी दवाई निकलने की शुरुआत ही हो जाती है। तभी तो हमारे देश में कितना परसेंटेज कम होता जा रहा है, सही है ना? और हाँ इसका सर। एंड होने वाला है। और हम सबके पॉजिटिव वेव्स, सबकी प्रार्थना, और प्रार्थना से क्या नहीं हो सकता है, पूरा ब्रह्मांड चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो सकता है। हमको सिर्फ पॉजिटिव वेव्स भेजने हैं कि भैया सब अच्छा होने वाला है और कुछ भी मेरे को तकलीफ होने वाली नहीं है। जो हमको नियम से बताया गया है उसकी सेफ साइड हमको करनी है, दैट्स ऑल। तो मतलब अगर हमें ये सोच रखनी चाहिए कि हाँ मेरे को बड़े होके पैसे कमाने हैं या फिर नहीं कमाने, रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? नहीं, अपने को ये मेन प्रोडक्ट को पकड़ने का है। अपने को हमारा काम क्या है कि हमारा ध्येय क्या है, हमको पढ़ाई करने का। पढ़ाई करने के बाद कोई भी संजोग आपके हाथ में नहीं है, आपका पॉजिटिव वेव्स भेजने का। मुझे बड़े होके मुझे ये बनना है, मुझे उसके बाद ये फील्ड अपनानी है और ये फील्ड अपनाने के बाद मेरे को इस तरह से काम करने का है, दैट्स ऑल। पैसे कमाने का सोचने का नहीं है, पैसे तो उसकी बाय प्रोडक्ट है, वो खुद ही आने वाली है। आपको अपने को मेन प्रोडक्ट पकड़ने का, अपना ध्येय अपना मेन प्रोडक्ट में डालने का कि मुझे क्या करना है, मुझे अभी और हमेशा प्रेजेंट में रहने का। अभी आपका क्या स्टेज है, तो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज ओनली, बरोबर। उसके बारे में मुझे पैसा कमाना है नहीं कमाना है सोचने का नहीं, और अपना एक ध्येय रखने का कि भले ये मैं जो कर रही हूँ, जो भी मैं काम कर रही हूँ, पर मेरा मेन ध्येय तो मोक्ष में जाने का होना चाहिए। पैसा कमाना हमारा मेन ध्येय नहीं है, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो खुद ही आने वाला है। वो आप अपने साथ जिस दिन जन्म लेते हो उसके साथ अपना हिसाब लेके ही आते हो। टिल यू डाई आप किस तरह से रहने वाले हो, किस तरह से खाने वाले हो, किस घर में रहने वाले हो, कैसे आपका सब जाओ जलाली होगा, कैसे आप गाड़ियां में रहोगे, कैसे रहोगे, वो अपने साथ लास्ट बर्थ का पुण्य लेके ही आए हो। तो उसमें क्या कर सकते हो? अब उसमें तो कोई चेंज कर ही नहीं सकते हो। जो लास्ट बर्थ में आपने पुण्य किया है उसको तो कोई चेंज भी नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं कर सकते। अभी हमारे मामा की बेटी है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। वो इतने गरीब थे उस जमाने में, इतने गरीब थे कि जिसकी कोई हद नहीं। वो खुद स्टडी करे, उसने दादा से भी ज्ञान लिया, पर वो स्टडी किया, उसके घर में पैसे की तकलीफ थी तो वो बच्चों को आसपास के पड़ोस में जाके उसको पढ़ाती थी, बरोबर। उनको पढ़ाती थी, उसमें से जो भी पैसा आता था फिर उससे घर बार चलता था। मामा भी किसी जगह पे जॉब करते थे, बहुत बड़ी फैमिली थी, घर बार नहीं चलता था तो सब बेटियां ट्यूशंस करती थी, ये करती थी। अभी उनको पता भी नहीं था ऐसे गरीब घर में, पर भी जब उनकी शादी हुई तो एक मल्टी बिलियनर के साथ शादी हो गई। अभी वो दुबई का इतना बड़ा किंग है, वो इतना, उसका पैलेस देखो तो आप घबरा जाओगे, ऐसा महाराजा का भी पैलेस नहीं होगा ऐसा उसका दुबई में पैलेस है। तो मैं सोचता हूँ कि अरे ये रहती थी ऐसे पढ़ाती थी, अभी कहाँ पहुंच गई। अभी वो उसके हाथ की तो बात थी नहीं। उसका हस्बैंड मिला, वो भी उस समय बहुत गरीब था, पर उसका धीरे धीरे नसीब खुलता गया, वो लास्ट बर्थ का कोई पुण्य ऐसा आ गया तो अभी वो राजा की तरह रहती है। तो हमारे हाथ में जो लास्ट बर्थ में जो पुण्य लिखा गया है, पुण्य आपको पता है, ना किसी को पता है, ना तुम्हारे मम्मी पापा को पता है। तो हमको क्या करना चाहिए? लिव इन प्रेजेंट। कल पैसा कमाऊंगी, ये करूंगी, वो सोचने का नहीं। मेरे को स्टडी करना है, मेरा अपना धर्म पालन करने का है, और मेरा मेन तो ये होना चाहिए कि मैं जैसे दादा ने बोला ऐसा जीवन निकालने का है। मेरे मन वचन का से किसी को दुख ना हो, मेरे बर्ताव से सभी को सुख हो, मेरे माँ बाप की मैं सेवा करूं, ऐसा सब पॉजिटिव वेव्स जैसे दादा ने बताया वैसे वेव्स में चलने का। और मेरे को ये सब व्यवहार करते, सब पढ़ाई करते और कॉलेज में जाते, शादी करते, हर एक संजोग में मुझे आत्मा के साथ रहने का है, दादा के साथ रहने का है, और मेरे को एंड में मोक्ष जाने का है। ये अपना ध्येय नक्की रखने का। बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक आप लिखा के लाए हो, आपको मिलने ही वाली है। सही है? हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शरण जी और पूछना है? हाँ। एक मिनट है शरण जी, 1 मिनट, I'll mute you again. ओके, बोलिए मेरे। मेरा प्रश्न है कि मैं ज्ञात पुत्र हूँ और आप मेरे ज्ञात पिता हैं, इस लाइन का क्या मतलब है स्वामी जी? हाँ,
હું જ્ઞાત પુત્ર છું, मैं मतलब मैं भगवान का ज्ञात पुत्र છું, आप मेरे ज्ञात पिता हो, आप मेरे पिता हो। जो पिता होता है वही बेटे को पूरा ज्ञान देता है। ज्ञात पिता मतलब ज्ञान से भरपूर भरपूर जो है होते हैं ज्ञान पिता होते हैं, जिसको ज्ञान की सिवा कुछ नहीं, पूरा ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। और आप मेरे ज्ञात पिता हो और मैं आपका ज्ञात पुत्र हूँ। बस मैं आपका ये ज्ञान प्राप्त करके बस ये मोक्ष में चला जाऊं। जो आपने मुझे ज्ञान दिया है, जो ज्ञान की समझ दी है, वो मैं अपने वर्तन में लाके स्मरण करके मनन करके मोक्ष मार्ग पे चलो, आपकी तरह चलो। बस ये हम उसको दादा को प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे ज्ञात पिता हो, मैं आपका। जैसे बाप फादर होता है अपने बेटे का जैसे कैसा ख्याल करता है, वो मेरा बेटा है तो बेटे को कोई आंच नहीं आओ, मेरी बेटी को कोई आंच नहीं आए, कितना उसका प्रोटेक्शन करता है। तो ऐसे हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे ज्ञात पिता हो, जिसने मुझे ये ज्ञान दिया है, मैं आपका ज्ञात पुत्र हूँ, मेरी संभाल करना, मुझे आपकी मोक्ष मार्ग पे लेके चलना। ऐसे हम दादा को प्रार्थना करते हैं। जी स्वामी जी। स्वामी जी एक लाइन गा देती हूँ मैं इस बात पे। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ दादा, मरते दम तक, मरते दम नहीं, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ दादा, मरते दम तक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ऐसी भक्ति चाहिए दादा की। दादा बोलते थे जैसी ऐसी इनकी भक्ति होती है तो उसका तो समझो मोक्ष हम गारंटी देते हैं, क्योंकि आपको दादा के साथ दादा की वैल्यू समझ में आ गई। आपकी वैल्यू क्या है कि बस मुझे कोई भी जन्म में दादा छोड़ूंगा नहीं और मुझे तो मोक्ष में ही लेके जाना। बहुत अच्छा, बहुत भाव होता है, बहुत मतलब दादा की एक एक लाइन में इतना अहोभाव होता है ना कि बस अब कुछ करना ही नहीं है, दादा के साथ ही रहना है। बस बस बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। शरण जी बड़ौदा से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद शरण जी। अंकल। हाँ जी। स्वामी जी। हाँ। प्रश्न। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, प्रश्न है कर्ता पद से कर्म बंधन। कर्म करते ही बंधन से कैसे छूटना चाहिए? हाँ बरोबर। तो कुछ समझाइए आप। हाँ, वो अभी कर्ता पद कैसे छूटता है? जब तक आपका नाम क्या है? उमेश। उमेश। हाँ, तो कर्ता पद जब तक आप उमेश काम करता है, मैं उमेश हूँ, जब तक ये आपको बांध रहता है ना, तो आप कर्ता पद से मुक्ति ही नहीं हो सकते। आप समझे मेरी बात? जी, जब तक आपको लगता है कि आप कौन है, तो बोलते मैं उमेश हूँ, बरोबर, मैं इस घर का इस शॉप में मैं नौकरी करता हूँ, ये मैं इसका भाई हूँ, ये मैं इसका फादर हूँ। जब तक ये आपको भाव, खुद का भाव छूटा नहीं है, जब तक आपको उमेश का भाव चलता है, तब तक वो कर्तापद आपका छूटेगा नहीं। वो आपका उसका कर्म, जो भी कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा। पर जिस दिन आपको ज्ञानी पुरुष से ऐसी समझ मिल जावे कि उमेश तो मेरा पड़ोसी है पर मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा आप धीरे धीरे अलग रहने का शुरू कर दो और आपको हमेशा लक्ष्य में ऐसा लगे कि भाई मेरे अंदर जो भगवान बैठा है, ऐसे आपके बाजू में जो भगवान जो भी बैठा है उसके अंदर भी भगवान है। और आप उस समय से जब कर्तापद से छूट जाते हो, तब आपको कोई भी कर्म बंधाता नहीं तो ये साइकिल में से आप बाहर निकल नहीं सकोगे। जब तक आपका साइकिल चलता रहेगा, जब तक आप उमेश रहोगे, तब तक ये साइकिल से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते हो। कभी आपका कर्म की जो थियरी है वो पूरी नहीं होगी। उसका जो भी कर्म करोगे उसका फल भोगना पड़ेगा। पर अगर आपको ऐसा निश्चय हो गया कि मुझे मोक्ष जाने का है, मुझे यहाँ से मोक्ष तरफ चलने का है, तो श्रवण भाई को तो सब पता है, वो आपको बताएगा कि कौन। हाँ, नहीं, काफी हमारी हेल्प करते हैं, हमें समझाते हैं। हाँ, हमारी कड़ी जोड़ने वाले शरण भाई हैं इसमें दादा से। हाँ, ये बहुत बड़े निमित्त है आपके। आपका उनका तो उपकार भूल ही नहीं सकते हो। नहीं, कभी नहीं। हाँ, क्योंकि ये जो समझ जो दादा की, आपकी भी कोई पुण्य होगी तो अभी आप श्रवण जी के साथ मिले हो, नहीं तो कोई ये रास्ते पे चलना कोई मामूली बात नहीं है। कोई संयोग रह गया होगा। हाँ, बहुत पुण्य चाहिए कि ये बात आपको सुनने को भी मिले। दादा ऐसा बोलते हैं,
भगवान की ये बात सुनना, ज्ञानी पुरुष की बात सुनना बहुत बड़े पुण्य की बात है। तो श्रवण भाई का बहुत बड़ा आपके ऊपर कृपा है। तो वो आपको सब बताएंगे, रास्ते बताएंगे, छोटे छोटे रास्ते हैं कि वो किस तरह से आप इसमें से बाहर निकल सकते हो। आप किस तरह से आप अपने अंदर ऐसा करो कि आपको धीरे धीरे ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, और ज्ञान की थोड़ी बातें आप समझ लोगे तो 1-2 अवतार 3 अवतार में आपको कनेक्शन भी मिल जाएगा और आप सीधा मोक्ष मार्ग में भी चलोगे। और इस जन्म में आप जो कुछ कर रहे हो उसका कोई बंधन भी नहीं होएगा। एक छोटी सी समझ मिल जाएगी आपको। जी जी हाँ, और हमेशा ये लक्ष्य रखने का, ये छोटी जो 5 बातें करने की है ना, श्रवण भाई को पता है, जो सत साधन सुबह को उठ के करते हैं, तो वो तो आपको धीरे धीरे ऐसा मोक्ष का कनेक्शन करवा देगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। हाँ जी। हाँ, ये 5 चीजें जो श्रवण भाई से समझ लेने का, और रोज सुबह को शॉप में से जाने के पहले वो करके निकलने का, ये आपको बहुत बड़ा कनेक्शन देगा भगवान के साथ मिलने का, और आपको भगवान की तरफ लेके जाने का बहुत बड़ा कनेक्शन मिलेगा। क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष की दी हुई त्रिमंत्र है, ज्ञानी पुरुष का दिया हुआ सब सत साधन है। जो दादा भगवान खुद करते थे वो सब साधन है। 9 कलमा है, 9 कलमे में क्या दिखाया कि आप किसी भी जीव को दुख नहीं दे सकते हो, उसमें बहुत बड़ी भावना है। तो ये सब चीजें करने से आपका धीरे धीरे अंतस्करण क्या है, मोक्ष तरफ जाने का शुरू हो जाएगा, और आप किसी भी जीव को दुख नहीं दोगे। और इसी हिसाब से क्या हो जाएगा कि धीरे 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 आपको पूरी कर्म की थ्योरी भी समझ में आ जाएगी कि कैसे कर्म मांगता है, कैसे सब हिसाब किताब पूरे करने पड़ते हैं। अभी आपने बताया ना कि श्रवण भाई का आपके ऊपर बहुत उपकार है, तो लास्ट बर्थ में आपने कुछ ऐसा किया होगा तभी श्रवण भाई का आपको कनेक्शन हुआ। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको बहुत बड़ा कनेक्शन मिल जाएगा, वो जरूर आप पूछ के करना और बहुत आपका समाधान हो जाएगा। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, शरण भाई बात कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद। हाँ शरण भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। 5 सत साधन इनको सिखाए हुए हैं। वो सिंधी में मुक्ति जे मार्ग ते राजेंद्र अंकल बुक दिनिया, वो दिनी मान थी पढ़ंदा भी हैं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, पढ़ंदा भी है, वेरी गुड। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी सवाल है? लागो से राम पूछने वाले हैं कुछ? जय सच्चिदानंद। बोलिए राम। ये अभी करीबन 10 दिन पहले मैं बीमारी से गुजरा था, तो मैंने काफी दादा की बातें सुनी है कि उनका देह से कैसा सेपरेशन था, और मुझे ऐसा लगा कि हालांकि ऑल द सत्संग हेल्प मी, लेकिन फिर भी मतलब मुझे फाइल नंबर 1 से जो हो रहा था, फाइल नंबर 1 को बीमारी टाइम पे मलेरिया हुआ था लास्ट वीक, तो उसका फीलिंग हो रहा था। तो ये सेपरेशन कॉन्स्टेंटली कैसे मेंटेन करें? हाँ, अभी दादाजी क्या बोलते हैं कि ज्ञानी पुरुष को जो था वो तो कंप्लीट सेपरेट रहते थे। एक सेकंड के लिए भी उनकी जो सेपरेशन की मैं बात बताऊं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो दादाजी को दांत में इधर दुखता था बहुत, तो वो दांतों का इलाज नहीं करते थे। हम बोलते थे दादा दाढ़ में, और दादा बार बार वो एग्जाम्पल भी ऐसा देते थे कि दाढ़ में दुखे ने तो आदमी को पता चले कि दर्द क्या होता है, और उस समय उसको पता चलता है कि सेपरेशन क्या होता है। तो दादाजी ऐसे 2-3 एविडेंस में हमने ऑब्जर्व किया कि दादा उसका इलाज ही नहीं करते थे। तो उस समय दादाजी को ऐसा दिखाई देता था कि ये जो दाढ़ दुखती है वो किसकी दुखती है, तो AM पटेल की दुखती है। मैं कौन हूं? तो मैं शुद्धात्मा हूं। तो कंप्लीट उसको सेपरेशन दिखाई देता था, ऐसा दिखाई भी देता था, और जो दर्द था वो AM पटेल भोगता था, और दादा भगवान तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा में उसको जानते थे कि ये दर्द हो रहा है। अभी ऐसी दादा बोलते स्टेज हमारे में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी अभी भी थोड़ी देर के लिए दादा के विज्ञान तो हाजिर हो जाता है, और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता भी है कि मुझे नहीं हुआ है, मेरे पड़ोसी को हुआ है, फाइल नंबर 1 को हुआ है। फिर धीरे धीरे जब दर्द बढ़ जाता है तो फिर जैसे ही उस समय वो एकाकार हो जाता है ना, तब उसको पता चलता है कि ओह माय गॉड, इतना दर्द हो गया। तो वो दादा बोलते कि ऐसा तो होगा,
पर उस समय अपने को जागृति रखनी है। अभी दादा बोलते इतनी तो जागृति आई कि आपको पता चला कि दर्द किसको हो रहा है। पहले तो हम एकाकार होके दर्द को भोगते थे, वेदते थे उसको, दर्द को, पर अभी तो हमको वेदना नहीं है, अभी तो हमको जानना है। ज्ञानी पुरुष क्या कहता है कि वो दर्द को वेदते नहीं है, वो सिर्फ दर्द को जानते हैं, तो इसलिए उनको इतना असर नहीं होता है। पर जैसे ही तुम दर्द को वेदना शुरू करोगे तो फिर वो भोगना पड़ता है, तो वो भोगवटा आता है। तो धीरे धीरे क्या करना पड़ता है कि हमको धीरे 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 इसको ज्ञान को ऐसा, ये जो छुटापना को ऐसा पकड़ में लाना पड़ता है कि ताकि धीरे 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 उसका, जितनी देर आप ज्ञान में रहे, जितनी देर छुटापना में रहे, उतनी देर आप मार्क करना कि आपको बिल्कुल असर नहीं होएगा, बिल्कुल असर नहीं होएगा। पर जिस समय उसका आपका भाव टूट जाता है, उस समय आपको लगेगा अरे मेरे को बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। तो ये साइंस से ऐसी है कि जितनी देर आप उसको वेदते हो उतना वेदन में आ गए, और जिस समय आप जानने में आ गए कि ये दर्द किसको हो रहा है, उस समय आपको दर्द का एहसास ही नहीं होएगा, उस समय छुटापना आपका जागृत हो जाएगा। जी जी जी। तो ये साइंस ऐसा है। तो जिस समय भी ये दर्द, अभी थोड़े दिन पहले की बात बताओ, तो मेरे को पूरा शरीर में बहुत दुखने लगा था। तो दादाजी को हम बहुत देखते थे, दादाजी बार बार ऐसा करते थे। दादाजी को थोड़ी ठंडी लगती थी तो मैं दादाजी को ऐसा थोड़ा चादर ऐसा ऊपर चढ़ाता था, तो दादा चादर उसको उतार देते थे। तो बोलते थे नहीं, ये शरीर को जितना भी हम उसको वो करेंगे वो उतना वो वीक होता जाएगा। अपने को शरीर को ठंडी आती है तो आने दो, तो हम उसको छुट्टा होके देखते हैं कि किसको ठंडी हो रही है, कितनी ठंडी हो रही है, तुम कौन हो, तो शुद्धात्मा हो। तो वो दादा शुद्धात्मा के प्रयोग में हर एक जगह पे प्रयोग में रहते थे। और हम क्या है, हमको हमारे में सहन करने की शक्ति कम है, समझ वो हमारा उस समय ज्ञान हाजिर नहीं होता है और हमारा भाव टूट जाता है, इसकी वजह से हमको उतना असर होता है। पर जितनी देर आप उस असर से बाहर रहोगे तो आप देखोगे कि आपको बिल्कुल दर्द नहीं होएगा। और ये मेरा रिसेंटली थोड़े दिन पहले का ही अनुभव है। इतना दुखने लगा, मैं सोचा कि मैं गोली ले लेता हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, दादा तो ऐसा नहीं करते थे, दादा तो वो देखते थे तो बोलो आज लॉटरी लगाए तो आज होने दो जितना दर्द। तो फिर वो दादा ने बताया था कि जिस समय बहुत दर्द होता हो, शरीर बहुत पीड़ा करता हो, तो बोलने का कि हूँ मन वचन काया बाधा पीड़ा स्वभाव के हैं, मैं अव्याभात स्वभाव का हूँ। मन वचन काया बाधा पीड़ा स्वभाव का है, मन वचन काया का स्वभाव ही बाधा पीड़ा है, और मैं अव्यापात स्वभाव का हूं, मुझे कोई दर्द हो ही नहीं सकता है, मैं ऐसा शुद्धात्मा हूं। तो ऐसा मैं 100 बार बोला तो पूरा दर्द गायब हो गया। इसे रिसेंटली एक्सपीरियंस। ये बोलने से अंतस्करण में सब जो छुटापना आ गया, ऐसा लगता है कि जैसे दर्द दूसरे को लग गया। जी जी। बड़ी साइंस है साहब। मैं तो सोच सोच के ऐसा हो जाता कि दादा ने क्या दे दिया है, जो कुछ दर्द होता है इसको दर्द होता है, मैं तो अव्याभात स्वभाव का हूं। तो ऐसा बोलने से भी दर्द गायब हो जाता है। जी जी। और जैसे उस समय अगर हमारा ये भाव टूट जाता है कि मुझे हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, जैसे दादा ने एक बार एग्जाम्पल भी दिया था, किसी आदमी को ऐसा बहुत दुख हो रहा था तो ऐसा बोल रहा था मैं मर गया, मुझे को बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं मर गया। तो उसका स्वभाव पूरा मन वचन काया ही ऐसा ही हो गया, आधा मुआ तो हो ही गया बोलने से। ये बोलने से भी ऐसा हो जाता है, मतलब कितनी शक्ति है खाली बोलने से। जी जी जी। और अगर हम अंदर की समझ को डेवलप करें तो हम कितना छुट्टा रह सकते हैं। ये ज्ञान के बाद हम बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं, अलग रह सकते हैं, इस दर्द को देख सकते हैं कि दर्द किसको हो रहा है। ऐसा तो दादा ने छुट्टेपने का ज्ञान दिया है हमको। तो इतनी बार दादा तो बोलते ऐसा सोचने का कि अपने को पता तो चला कि किसको हो रहा है। जिस समय हो गया उस समय इतना भाव टूट गया, उसकी बजाय उस समय इतना उसको भोगना पड़ा। और ये तो भोगने के सिवाय दादा बोलते कोई रास्ता ही नहीं है। ये तो हम अपने शरीर के मन वचन काया से ये सब दर्द और ये सब दिखा के ही लेके आए हैं। उसको अपने को अभी ज्ञान के हिसाब से तो आपको उसको इजीली हो जाता है, पर अज्ञानी है ना, उसको बहुत भोगना पड़ता है, बहुत पीड़ा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, ये किसको हो रहा है। हमको तो अभी समझ दादा ने दे
आनू के पावरों की कर रहे हैं यार। બધું વાટ લાગી જાય છે। दीपक आनंद जी, दीपक आनंद जी। I got disconnected, fine। अच्छा, हाँ आ गए। जैसे हमारा समय हो गया है, पर अगर किसी को एक प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। We can take one more question। हेमा बहन, आपको प्रश्न है? हाँ। जय Please सच्चिदानंद। जय Yes। The world is the puzzle itself, but it is always in principle। શું છે? फिर से बोलिए। The world is the puzzle itself, but it is always in principle। In principle यानी? इन प्रिंसिपल मतलब ये पूरा प्रिंसिपल से बना हुआ है। दादा ने एक्चुअली क्या कहा है, द वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ, देयर आर टू व्यू पॉइंट्स टू सॉल्व इट। अभी वो जो टू पॉइंट्स जो सॉल्व करने का दिया है इन प्रिंसिपल है, वन रिलेटिव व्यू पॉइंट, वन रियल व्यू पॉइंट। दिस वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ, देयर आर टू व्यू पॉइंट्स टू सॉल्व दिस पजल। बरोबर। अभी ये जो पजल को सॉल्व करने का है तो उसका कोई प्रिंसिपल होना चाहिए। प्रिंसिपल है पजल, पर उसका पजल को सॉल्व कैसे कर सकते, तो उसका कुछ प्रिंसिपल होना चाहिए। तो वो प्रिंसिपल दिया, वन रिलेटिव व्यू पॉइंट, वन रियल व्यू पॉइंट। उसके सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है इस पजल को सॉल्व करने का, क्योंकि ये जब तक ये रास्ता नहीं मिलता है तो उस पजल में वो डिसॉल्व हो जाता है। तो दादा ने ये पजल पत्नी बोलो, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। बायडी गुजराती में बोलते हैं बायडी, पर धर्म पत्नी मतलब क्या, जो धर्म साथ निभाती है हमारे साथ, जो पत्नी धर्म निभाती है। बायडी तो मतलब वाइफ का हो गया, गुजराती में बायडी यानी वाइफ होता है। पत्नी बहुत बड़ा पदवी दिया है। धर्म पत्नी मतलब जो धर्म निभाती है, स्त्री धर्म निभाती है, पुरुष के साथ रहने का धर्म निभाती है, बच्चों के साथ धर्म निभाती है। तो धर्म पत्नी जो धर्म के साथ जुड़ी हुई है, अपना हर एक धर्म का पालन करती है, इसलिए उसको धर्म पत्नी बोलती है। वाइफ का धर्म पत्नी का धर्म क्या है? पति के हिसाब से चलने का। उसका वो नौकरी करने को जाता है या काम करने को जाता है तो उसके लिए खाना बना के देने का, सब जो कुछ भी उसका है, उसका हर एक बात का संभाव से निकाल करने का, वो धर्म पत्नी का वो धर्म है। उसका देखभाल करने का। पुरुष का धर्म है तो पुरुष का धर्म है उसको निभाने का। स्त्री धर्म है, धर्म पत्नी है तो धर्म की पत्नी है। धर्म मतलब धर्म निभाने वाली पत्नी है। और पति देव भी बताया दादाजी ने, पति देव। हाँ, क्योंकि पहले जमाने में पति देव यानी देव, जैसे हमारे को स्त्री को बोलते थे तो वो बोलते थे कि स्त्री कोई खाली स्त्री नहीं है, वो माता है। माता जी की तरफ उसको देखो, उसको पति देव को तो देवी देवताओं का सब, जब तक आप उसको हस्बैंड वाइफ को दादा बोलते थे कि ऐसा स्वरूप नहीं देखोगे तो तब तक आपको उसके साथ व्यवहार करने को ही नहीं आएगा। इसलिए दादा इनको खास बोलते थे कि आप हमारे स्त्री तरीके नहीं देखने का, देवी तरीके देखने का, उसको देवी तरीके उसका देखभाल करने का, उसकी इस तरह से रक्षण करेगा। ऐसा नहीं कि भाई ये मेरी स्त्री है, मैंने उसको शादी करके लेके आया हूँ, मेरा इसके ऊपर हक है, मैं जो चाहे ऐसा कर सकूं, ऐसा नहीं है। देवी देवताओं के पहले जमाने में स्त्री पुरुष कैसे रहते थे? देवी देवताओं की तरह रहते थे। ये तो अभी टाइम दादा बोलते हैं कि अलग आ गया, अभी सब बदल गया। पांचवा आरा में सब, जैसे महावीर स्वामी ने बताया ना कि कैसा पांचवा आरा होने वाला है, वैसा सब आ गया। बाकी पहले ऐसा नहीं था। सतयुग में और जो चौथे आरे में कैसा था, हस्बैंड और वाइफ देवी देवताओं की तरह रहते थे। और उनका देह क्या होता था, एक पुत्र दान और एक पुत्री दान, बस इतना ही उनका व्यवहार रहता था और कुछ भी नहीं था। ये तो कलयुग में सब गलत हो गया, सब ऊंधा हो गया, कोई समझ में ही नहीं आ रहा स्त्री पुरुष का व्यवहार क्या है, सब गलत हो गया। पर एक्चुअली पहले जमाने में, पहले जो युग था वो देवी देवताओं का युग था। उसमें अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था तो सिर्फ इतना ही था, एक पुत्र दान और एक पुत्री दान, बस। उसके बाद कोई संबंध नहीं होता था, ऐसा था।
इसलिए दादा ने उनको पतिदेव और धर्म पत्नी और ऐसे बड़े 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 वो शब्द दिए। हाँ, सही बात है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। We are really running out of time, पर हाँ, नीलम मेहता को प्रश्न है, क्विकली नीलम मेहता आप अनम्यूट करें। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, बच्चे हैं दोनों, 15 साल का है, एक 20 साल की बेबी है, पर आपस में उनके बहुत टकराव होती है, तो उनका कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत समझा के देख लिया, फिर भी कोई रास्ता नहीं आ रहा है। अच्छा, पर आपका कुछ ऐसा कहना मानते हैं कि कुछ बिल्कुल कहना नहीं मानते हैं? कुछ मानते हैं, थोड़ा ही मानते हैं। अच्छा, तो एक काम करने का सबसे बड़े में बड़ा रहस्य एक ही है कि सबसे पहले तो हमारे को दादाजी क्या बोलते हैं कि हमको जाने अनजाने में कुछ भी अभी उनके ऐसे व्यवहार से आपको दुख होता है, तो पहले तो माइंड में ऐसा समझने का कि इस भाव में नहीं, पर भाव में जाने अनजाने में मैंने उसको किसी को तकलीफ दी हो, जाने अनजाने में उनको दुख दिया हो, तो वो मेरा हिसाब चुकाने को आए हैं। अभी वो आ तो गए, अभी मेरे को करना क्या है? अभी उनके साथ संभावे निकाल करना है। किसी तरह से हमारा मन वचन काय को ऐसा तैयार करने का है ताकि आप उनके लिए मॉडल बन जाओ, और दादा से शक्ति मांगने का कि हे दादा भगवान, इन दोनों बच्चों का प्रतिक्रमण करने का, क्योंकि प्रतिक्रमण की वजह से ही सब अटका हुआ है। हमारा उनके साथ बरोबर प्रतिक्रमण हुआ नहीं है, और जैसे ही प्रतिक्रमण आपके पूरे हो जाएंगे, उनके अंदर बैठे हुए भगवान से माफी मांगना शुरू कर दोगे, तो थोड़े टाइम में आपको अनुभव होएगा कि वो सब बच्चे एकदम अच्छे हो जाएंगे, आपके अंदर कहने मुताबिक चलेंगे, आपके इच्छा के मुताबिक चलेंगे, दादा की बात को भी समझेंगे। और धीरे धीरे ज्यादा बोलना बंद कर दो, जितना हो सके थोड़ा घर में मौन रखना शुरू करो, तो आपके अंदर वो चेंजेस आएगी, तो उनका आपका पड़गा उनके ऊपर पड़ेगा। आपके अंदर थोड़ा बोलना थोड़ा कम कर दो, जितना हो सके आप ऐसा देखो कि आप उसको किस तरह से दोनों बच्चों को हेल्पफुल हो सकते हो, उनको किस तरह से अच्छी तरह से रख सकते हो, आप ऐसा कैसे स्टेप ले सकते हो ताकि उनके आपस में कोई लड़म लड़ी ना हो, ऐसा कैसे कैसे आप स्टेप्स ले सकते हो ताकि उनको हर एक बात पे समाधान मिले। ऐसा इतना पॉजिटिव कर डालो अपने आप को उनके व्यवहार के सामने ताकि उनको लड़ने का कोई चांस ही नहीं मिले। एक इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, एक तरफ प्रतिक्रमण चालू रखने का, दूसरी तरफ ये एक्शन प्लान चालू रखने का, तो दोनों, और तीसरी दादा भगवान से शक्ति मांगने का, यही दादा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी समझ दो, मेरे पे ऐसी कृपा बरसाओ ताकि मैं इन दोनों बच्चों के साथ अच्छी तरह से समाधान कर सकूं, इनको सुख दे सकूं और उनको बहुत अच्छी तरह से पाल सकूं। बराबर। पर स्वामी जी, उनका आपस में टकराव हो जाता है छोटी छोटी चीज को लेके। पर अभी देखो, आपस में टकराव आता है, उनको कुछ नहीं होता, पर असर तो आपको होता है ना, आपको दुख तो होता है ना कि क्यों ऐसा होता है। तो उनके लिए भी आप प्रार्थना करोगे, हे दादा भगवान, इन दोनों बच्चों पर असीम कृपा बरसाओ, उसको सद्बुद्धि दो, दोनों का नाम लेके दादा भगवान से प्रार्थना करके दोनों के लिए रोज प्रार्थना करने का। और मैंने इतने कई बार देखा है कि ऐसा कितने घरों के बच्चों में ऐसा होता था प्रॉब्लम्स, तो दादा की ये सूझ पड़ी, तो दादा बोलते कि तुमको उन दोनों के लिए रोज प्रार्थना करने का कि हे दादा भगवान, इनको सद्बुद्धि दो, इनको अच्छी समझ दो, आपका ज्ञान समझे, ऐसी कृपा बरसाओ, आपको उसकी प्रार्थना, और दूसरा आपके प्रतिक्रमण, और ये सब मिला के उसका पूरा माहौल चेंज हो जाएगा, उसकी पूरी समझ चेंज हो जाएगी। पर उनके लिए आपको रोज प्रार्थना करनी पड़ेगी कि दादा भगवान के ऊपर कृपा बरसाओ। बराबर स्वामी जी, बराबर। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये हमारा समय अब हो चुका है। हेमा बहन, अरे नीलम बहन, आप इन केशव आनंद जी को फॉलो करना, ये त्रिमंत्र बोलेंगे। जी स्वामी। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम,
नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव्वे साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।